हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है नाउन, संज्ञा। देखिए, लगभग हर इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है उसमें बेसिक इंग्लिश ग्रामर या फंडामेंटल इंग्लिश ग्रामर की बात आती है और उसमें एक टॉपिक आपको मिलता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये एक हिस्सा होता है नाउन। ठीक है। और देखिए, जो हम भाषा बोलते हैं या जो लिखते हैं उसको 8 हिस्सों में बांटा जाता है। ये 8 हिस्से जो है, दीज आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। और इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला जो हिस्सा है या पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है? नाउन, या जिसको हम कहते हैं संज्ञा। तो आज हम इस क्लास में इसी को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे कि संज्ञा क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउन को पढ़ते हैं, संज्ञा को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये नाउन शब्द पे ही आते हैं। देखिए, जो नाउन ये शब्द है ये लेटिन वर्ड से बना हुआ है। लेटिन वर्ड है नोमेन, जिसका मतलब है टू नेम, किसी को कोई नाम देना। ठीक है। नोट करते जाना साथ में, ये एक लेटिन वर्ड नोमेन से बना है व्हिच मींस टू नेम। अब देखिए, हमारे जीवन में ऐसी कई चीज है, हम अपने चारों तरफ देखें कहीं पर भी हम पाएंगे कि जिस किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह को हम जो कोई नाम से पुकारते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे स्पेक्टिकल्स हो गए, बाल हो गए, ठीक है, मेरे हेडफोन हो गया, मेरा कोई दोस्त हो गया, मैं बीकानेर में रहता हूं तो बीकानेर हो गया। हर एक जो हम नाम किसी को देते हैं वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। इसीलिए इसको नेमिंग वर्ड कहते हैं। जो किसी का नाम है, हम जिस किसी व्यक्ति, जो चाहे वो कोई भाव हो सकता है, जरूरी नहीं दिखाई ही दे। तो एब्स्ट्रैक्ट कई भी चीज होती है, कई बार भाव को भी हम कुछ ना कुछ नाम से देते हैं। जैसे खुशी हो गया, दुख हो गया, बुद्धिमत्ता हो गई, बहादुरी हो गई। ये हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते। तो इनको भी हमने कुछ ना कुछ नाम दिया है। तो हर वो चीज जिसको हम किसी नाम से पुकारते हैं वो कहलाता है संज्ञा। तो इसको डेफिनेशन से आगे बढ़ते हैं। देखिए, डेफिनेशन इसकी क्या है? अ नाउन इज द नेम ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन और स्टेट। संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव और स्थिति के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी तरीके की किसी भी चीज को जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं और उसको किसी नाम से पुकारते हैं, वो नाम जो है वो संज्ञा है। अब आप चाहे अपनी तरफ 100 चीजें आपको दिखाई देगी, 100 लोग दिखाई देंगे, हर एक को आप किसी न किसी नाम से पुकारते हैं। ठीक है, चाहे मेरी टेबल हो गई, चाहे ये माउस हो गया, चाहे मेरी चेयर हो गई, एवरीथिंग इज अ नाउन। हर कोई, ये चीज क्या है? नाउन है। ठीक है। ये होगी इसकी डेफिनेशन। क्या आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं? मैं बताऊंगा अभी कि इसमें नाउन कौन कौन से हैं। ठीक है। लेकिन उसकी डिटेल स्टडी आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले, सुधीर इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, फिजिशियन नेम ऑफ अ प्रोफेशन। ठीक है, एक ब्रांच हो गई मेडिकल। मधुबनी नेम ऑफ अ प्लेस, बिहार नेम ऑफ अ प्लेस। ये सारे क्या है? नाउन है। कैट नेम ऑफ एन एनिमल। My pen has been lost, name of a thing. Happiness, name of an emotion. ठीक है। मेडिसिन, नेम ऑफ अ ट्रीटमेंट, जैसे किसी चीज का जिससे इलाज होता है तो वो हो गई मेडिसिन। चाइल्डहुड, नेम ऑफ अ स्टेट। एंजॉयमेंट, नेम ऑफ अ फीलिंग। सारे जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, ऑल दीज अंडरलाइन पार्ट, ठीक है, जितने भी ये अंडरलाइन किए हुए हैं, ये हर कोई चीज क्या है? एक नाउन है। अब इसको समझते हैं कि ये नाउन है। तो कौन कौन से नाउन हैं? सारे नाउन का नाम एक ही नहीं, इनको कॉमन तो हमने नाउन कह दिया, लेकिन हमें इनको एक अलग से कैटेगराइज करना है। तो लेट्स सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ नाउन आर देयर इन इंग्लिश। सो टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। ये आपके सामने 5 तरीके के नाउन हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 तरीके के, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश। ठीक है। अब इनको हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे, समझेंगे और लिखेंगे इसको।
परीक्षा में आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट इज अ नाउन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ नाउन आर देयर इन इंग्लिश। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो ये सारा क्वेश्चन यहाँ पर आज सॉल्व हो जाएगा और इनके बेस पे अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम यहाँ समझ लेंगे। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। A proper noun is the name of a specific person, place or thing. किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब मान लीजिए मेरा नाम उमाकांत है, तो मेरा स्पेसिफिक ये नाम हो गया जिससे मुझे पुकारा जाता है। तो ये मेरा प्रॉपर, ये इसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। उमाकांत इज अ प्रॉपर नाउन। बट आई एम अ मैन, तो अब मैन कहीं पे भी लग सकता है, ये मेरा प्रॉपर नाउन नहीं है, ये मेरी एक पहचान है। ठीक है, आई एम अ टीचर, तो ये मेरी एक पहचान हो गई, लेकिन ये मेरा प्रॉपर, ये किसी को भी लग सकता है, लेकिन उमाकांत सिर्फ मेरा नाम है। आया समझ में? स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम है, वो प्रॉपर नाउन होता है। अब प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर्स। ये आप एक्स्ट्रा एक इंफॉर्मेशन नोट कर लेना कि जो भी प्रॉपर नाउन कहीं पर भी आएगा वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। जैसे रवि नेम ऑफ अ पर्सन, तो आर कैपिटल है। बीकानेर नेम ऑफ अ प्लेस, बी कैपिटल है, तो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। रेनॉल्ड्स इज द नेम ऑफ अ पेन, ये आर कैपिटल। किटी नेम ऑफ एन एनिमल, तो ये कैपिटल हो गया। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल में। रविंद्र, ठीक है, तो रविंद्र को एक व्यक्ति का विशेष का नाम है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अब मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। किसी व्यक्ति विशेष का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। आगे, हिमाचल इज द नेम ऑफ अ प्लेस, इंडिया इज द नेम ऑफ अ प्लेस, हिमाचल इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो ये जो दोनों जो है ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन। टॉमी इज माई पेट, टॉमी यहाँ पर क्या है, प्रॉपर नाउन है। किसी जानवर का, एनिमल का एक प्रॉपर नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन देखते हैं, कॉमन नाउन। इसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। नोट कर लेना, इसका हिंदी का नाम भी कॉमन नाउन होता है, जातिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये देखते हैं। अ कॉमन नाउन इज द नेम रेफरिंग टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग शेयर्ड इन कॉमन। एक ऐसा नाम जो किसी, हर एक व्यक्ति को कॉमन रूप से दिया जा सके, जो सभी के लिए कॉमन हो, शेयर्ड बाय ऑल। इसको हम क्या कह सकते हैं, शेयर्ड बाय ऑल। ऐसा नाम जो, जैसे मैं कहता हूं उमाकांत, तो आई एम अ मैन। अब मान लीजिए किसी का नाम है रुपेश, नेम ऑफ अ मैन, तो मैन हो गया। अब मैन वो भी है, मैं भी हूं। अब नाम ले लीजिए किसी थर्ड पर्सन का लेते हैं, जैसे लेते हैं सुरेश, तो सुरेश भी क्या हो गया, एक मैन है। तो मैन हम तीनों को हम शेयर कर रहे हैं, तीनों के लिए कॉमन है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। मैन क्या हुआ, कॉमन नाउन। अब मान लीजिए सुरेश या उमाकांत, ये प्रॉपर नाउन हो गया, मैन कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि ये दोनों हम शेयर कर सकते हैं, दोनों कॉमन है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, बॉय, सारे लड़के हैं, अब हर एक लड़के का अलग अलग नाम, तो प्रॉपर नाउन हो गया। बॉय चूंकि सबके लिए लग रहा है तो वो कॉमन हो गया। गर्ल, लड़की, मैन, सिटी। अब मान लीजिए कि सिटी लेते हैं, बीकानेर हो गया, नेम ऑफ अ सिटी। जयपुर हो गया, नेम ऑफ अ सिटी। बैंगलोर हो गया, नेम ऑफ अ सिटी। तो ये हर एक सिटी के लिए कॉमन हो गया। विलेज, नेम ऑफ, अब विलेज हो गया, अब ये भी कॉमन हो गया। स्टूडेंट, अब हर एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट सभी के लिए कॉमन हो गया, और हर एक का नाम हो अगर किसी का लेकर बोलते हैं तो वो क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। फर्नीचर, अब जैसे टेबल हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गई, है ना, अलमीरा हो गया, ये सारा फर्नीचर का पार्ट हो गया। फर्नीचर क्या हो गया, कॉमन हो गया सभी के लिए, तो ये हो गया कॉमन नाउन। इसको एग्जांपल में आप समझ लेते हैं। गर्ल्स आर प्रिपेयरिंग फॉर कल्चरल वीक, तो यहाँ पे गर्ल्स हो गया, ये क्या हो गया, कॉमन। अब लड़कियां हैं, मान लीजिए 100 लड़कियां हैं, कल्चरल वीक में हिस्सा ले रही है, सारी
लड़कियों के अलग अलग नाम है, लेकिन सबके लिए कॉमन क्या हो गया? गर्ल्स हो गया। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स सभी के लिए कॉमन हो गया। रामसर, ये तो हो गया किसी गांव का नाम। अब विलेज, ये क्या हो गया? कॉमन। और रामसर क्या हो गया? प्रॉपर। तो रामसर तो प्रॉपर हो गया, विलेज कॉमन हो गया। अब मान लीजिए हम ये कहते हैं कि किसी गांव का नाम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ रायसर, तो रायसर एक गांव का नाम हो गया, तो गांव कॉमन हो गया उसके लिए। आगे बढ़ते हैं, कलेक्टिव नाउन देखते हैं। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा, कलेक्शन को जो बताता है। अब कलेक्शन को कैसे बताता है समझ लेते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग टेकन टुगेदर। एक मान लीजिए कलेक्शन हो जाए, दे आर कंसिडर्ड एज ए यूनिट। वो एक ग्रुप हो गया, कलेक्शन हो गया, उसको एक साथ अगर सभी को बुलाया जाता है एक ही नाम से, अलग अलग करके नहीं, एक ही ग्रुप यूनिट बना करके उनको एक नाम दे दिया जाए, तो वो क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। तो इट इज द कलेक्शन। इसकी एक तो डेफिनेशन ये हो गई, एक इसको ये भी डेफिनेशन समझ लीजिए। इट इज द कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, थिंग्स ऑफ द सेम क्लास। एक ही क्लास के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन ये पूरी याद कर लेना आप अच्छे से। इसको अब आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्लास, अब क्लास क्या हो गया? अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते जाते हैं, हर एक एक देखो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लीजिए कपिल, महेश, उमाकांत, दीज आर प्रॉपर नेम। ये सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो इन तीनों के लिए नाम कॉमन क्या हुआ? स्टूडेंट कॉमन है। इन तीनों को मिलाकर के क्लास बनी 6th क्लास। तो क्लास में ये तीनों आ गए, और तीनों क्या हो गया? क्लास का मतलब कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। फिर लेते हैं ज्यूरी। ज्यूरी हो गया जजेस का कलेक्शन, ठीक है। क्राउड या मॉब, कलेक्शन ऑफ पीपल। कैटल, कलेक्शन ऑफ एनिमल। टीम, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। तो ये सारे क्या हैं? फेडरेशन, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट, फॉर एग्जांपल कंट्रीज। फ्लीट, कलेक्शन ऑफ शिप्स। बुके, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। ये सारे क्या हो गए? कलेक्शन हो गए एक ही तरीके की चीज को, और एक यूनिट की तरह इनको रखा जाता है। आया समझ में? तो ये होता है कलेक्टिव नाउन। द क्लास इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द टूर। तो क्लास क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। आगे बढ़ते हैं, जूरी, कलेक्टिव नाउन। ये भी क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ जजेस हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। द क्राउड, ये भी हो गया कलेक्टिव नाउन। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होता है पदार्थवाचक संज्ञा, जो किसी पदार्थ को बताती है, वस्तु को बताती है। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। जिससे कोई और चीज बनती हो, उस वस्तु को, उस सब्सटेंस को मटेरियल नाउन कहते हैं, जिससे कोई चीज बनती हो। तो मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा हो गई, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल, वुड, आयरन, स्टील, वाटर, टी, मिल्क, राइस एंड गोल्ड। ये सारे क्या है? मटेरियल नाउन है। खाने पीने की सारी चीज किस में आती है? इसी में आएगी। चाहे आप उसको कॉफी ले लीजिए, ब्रेड ले लीजिए, है ना, ये सारे किस में आएंगे? मटेरियल नाउन में आएंगे। देयर इज नो मिल्क इन द किचन। तो मिल्क क्या हो गया? मटेरियल नाउन। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, ये हो गया मटेरियल नाउन। राइस इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। तो राइस क्या हो गया? मटेरियल नाउन। वेस्ट बंगाल क्या हो गया? नेम ऑफ अ प्लेस, पर्टिकुलर नाम हो गया किसी स्टेट का, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, आया समझ में? इस तरीके से हम एक एक शब्द की पहचान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ इमोशन, क्वालिटी और स्टेट। चाहे कोई भाव हो गया, ठीक है, गुण हो गया, या स्थिति हो गई,
इसके नाम को संज्ञा कहते हैं, ये भाववाचक संज्ञा होती है। दीज आर ऑलवेज कंसिडर्ड सिंगुलर, ये हमेशा एक वचन के रूप में आती है। ठीक है, ये जनरल इंफॉर्मेशन है, याद रखनी है। अब एग्जाम्पल क्या हो गए? ब्यूटी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, कॉवर्डिस, क्लीनलीनेस, गुडनेस, यूथ, गर्लहुड, थर्स्ट, चाइल्डहुड। ये देखो, हुड लिखे हुए शब्द सारे स्थिति को बताते हैं, ये नाउन होते हैं। नेस लिखे हुए ये जो वर्ड्स होते हैं ये नाउन होते हैं सारे। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसी से बने हुए एग्जाम्पल्स। एवरीवन रिस्पेक्ट्स हिज गुडनेस, उसकी अच्छाई की हर कोई सम्मान करता है। यूथ इज द पावर हाउस ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो यूथ क्या हो गया यहाँ पे? ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ब्रेवरी इज ऑनर्ड एवरीवेयर, ब्रेवरी क्या हो गया? भाव हो गया ना, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको अच्छे से पॉज कर करके लिख लेना, समझ लेना, अच्छे नोट्स का कलेक्शन हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए, नाउन के 5 टाइप्स तो देख लिए, लेकिन नाउन को जेंडर के हिसाब से भी समझ लेते हैं। एक नाउन को जेंडर के हिसाब से भी डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं? दीज आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स ऑफ अ नाउन। संज्ञा के 4 भेद होते हैं लिंग के हिसाब से। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है मैस्कुलिन, दैट डिनोट्स मैन, मेल। ठीक है, फेमिनाइन, दैट डिनोट्स, जो क्या बताती है? फीमेल को बताती है, वो होता है फेमिनाइन। कॉमन, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन लगता है, जैसे टीचर हो गया। क्या अब टीचर को मेल फीमेल कैसे पता चलेगा? प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल में अब वो मेल है फीमेल है पता थोड़ी चल रहा है, कॉमन हो गया ना ये। तो ये हो गया कॉमन नाउन, कॉमन जेंडर। और एक होता है न्यूट्रल जेंडर, जो जिसमें ना तो मेल का पता चलता है ना फीमेल का पता चलता है। जैसे मैंने कहा पेन, ठीक है, पेन कहा, तो पेन को मैं मेल कहूँ फीमेल कहूँ क्या पता चलता है ना? तो इसलिए ये होता है न्यूट्रल जेंडर होता है। ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। मैस्कुलिन में कौन कौन से आते हैं? मैन, बॉय, ब्रदर, सन, ये होते हैं पुल्लिंग। ठीक है, फेमिनाइन होता है स्त्रीलिंग, गर्ल, वुमन, सिस्टर एंड डॉटर, ये हो गए स्त्रीलिंग हो गए। कॉमन जेंडर, स्टूडेंट, चाइल्ड, टीचर, है ना, ये कॉमन लगता है सब में। टीचर, प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट, कुछ पता नहीं चलता। न्यूट्रल, ठीक है, इसमें क्या होता है? टेबल, पेन, फ्लावर, जो इसमें हम लिंग का भेद नहीं कर सकते, तो वो आते हैं न्यूट्रल जेंडर में। तो देर आर 4 genders of a noun in English. इनको कन्वर्जन का एक शॉर्ट में बता देता हूं, इन जेंडर को कैसे बदलते हैं हम। जैसे मैस्कुलिन होता है उसको फेमिनाइन में बदलना है, तो कई बार ये शॉर्ट में बता रहा हूं, याद रहेगा इससे। आप ई डबल एस किसी वर्ड के एंड में ऐड करके आप उसका जेंडर बदल सकते हैं। जैसे टाइगर का टाइग्रेस, पोएट पोएटेस, एक्टर एक्ट्रेस, लायन लायनेस, होस्ट होस्टेस। ठीक है, ये हो गए ई डबल एस ऐड करके आपने मैस्कुलिन का फेमिनाइन कर दिया। कई बार आप क्या कर सकते हैं? बाय एडिंग मैन, शी और गर्ल, ये ऐड करके भी आप उसका जेंडर बदल सकते हैं। पुलिस मैन का पुलिस वुमन कर दिया, मैन का क्या कर दिया? वुमन। ही गॉट का शी गॉट, बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड, सेल्समैन का सेल्स वुमन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल टुगेदर डिफरेंट, इसमें क्या होगा? कोई रूल नहीं है, कोई ऐसा कॉमन चीज नहीं है, बिल्कुल अलग। नेव्यू का नीस, ठीक है, ब्रदर का सिस्टर, एकदम अलग हो गया, तो ये आपको याद करने होते हैं। गर्ल, बॉय, फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, हॉर्स, मेयर, ये क्या हो गए? एकदम डिफरेंट इनका फेमिनाइन जेंडर हो गया। ये ऐसे आपको याद करने पड़ते हैं। उसकी लंबी लिस्ट है, इसको हम कभी अलग टॉपिक करके पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे इनको। एक हम और थोड़ा सा समझ लेते हैं नाउन में। नंबर्स ऑफ ए नाउन, वचन इसको हिंदी में कहते हैं। नाउन को वचन के हिसाब से 2 भागों में बांटते हैं, एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर ऑफ अ नाउन। जैसे बॉय कहा, एक हुआ, और वैसे ही मैंने बॉयज कहा, एक से ज्यादा हो गए, प्लूरल हो गए। ठीक है, मैंने कहा पेन और पेन्स, पेन कहा तो एक हो गया,
पेन्स कहा तो प्लूरल हो गया सिटी और सिटीज। तो एक वचन और बहुवचन नाउन के भी प्रकार हो गए वचन के हिसाब से। ठीक है, अब इस क्लास को एक एग्जाम्पल के साथ में खत्म करते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इसमें हम पूरे पैराग्राफ में आपको पहचानना है कि नाउन कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं। बंटी, ठीक है, बंटी को देखते हैं। बंटी इज अ प्रॉपर नाउन। मैं प्रॉपर नाउन को पी एन करके लिखता हूं। कजिन, कॉमन नाउन, जो कजिन किसी के लिए भी लग सकता है। लिव्स इन बनारस, प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ अ सिटी। स्पोर्ट्समैन, ये हो गया कॉमन नाउन। ही प्लेज बैडमिंटन, नेम ऑफ अ स्पोर्ट्स, ये कॉमन प्रॉपर नाउन हो गया, नेम ऑफ स्पोर्ट। हिज डिवोशन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया ये। ठीक है, स्पोर्ट्स अगर कहा तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। स्पोर्ट्स में काफी आते हैं, ये कलेक्ट कॉमन नाउन हो गया, किसी भी स्पोर्ट्स के लिए लग सकता है। ही सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे, ठीक है, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर डे, तो ये हो गया कॉमन नाउन हो गया। फ्रेंड्स, कॉमन नाउन। ही गिव्स बुक्स, कॉमन नाउन। बर्थडे हमने पढ़ ही लिया। पर्सन, ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। तो ये सारा क्या हो गया, हमने एक पैराग्राफ में नाउन निकाले, नाउन के भी टाइप्स देख ली कि ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक पैराग्राफ में शब्दों को निकालना। अब और क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं वो भी देख लीजिए। जैसे आइडेंटिफाई द नाउन इन द गिवन ऑप्शंस, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें नाउन कौन सा है पहचानो। तो देखिए, ब्यूटीफुल, सुंदर, शी, वुमन और हॉरिडली, इसमें से नाउन को पहचानना है। तो आपका आंसर क्या होगा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो अंत तक देखा है और समझा है। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ नाउन इन द गिवन ऑप्शन, चार ऑप्शन है, चारों में तीन तो नाउन है और एक कोई और शब्द है, तो वो कौन सा शब्द है जो नाउन नहीं है। तो इसका भी आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। पूरा वीडियो देखा है, ये भी पहचान इससे हो जाएगी और आंसर भी चेक हो जाएंगे कि आपने इसको कितना समझा है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर टुडेज क्लास अबाउट नाउन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लास को ओवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो फिर एक नए टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।